जादुई लिपस्टिक। सुंदरवन के जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो बेटियों रानी और शीना के साथ रहती थी। रानी मीनू चिड़िया की सगी बेटी ना थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी। शीना एक खूबसूरत गुलाबी रंग की चिड़िया थी, जबकि रानी एक सांवले रंग की चिड़िया थी। सांवले रंग की वजह से शीना रानी को बिल्कुल पसंद ना करती थी। वो हर वक्त उसे कोसती रहती थी। शीना, मुझे माँ ने 2 रुपए दिए थे, इसलिए मैं अपने साथ एक तुम्हारी भी आइसक्रीम लाई हूँ। क्यों? तुम्हें आइसक्रीम क्यों चाहिए? कौन सा तुमने आइसक्रीम खाकर गोरे हो जाना है? देखो, अगर कल तुम मेरे साथ स्कूल जाना चाहती हो तो ये सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं शीना, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी स्कूल। ये लो, दूसरी आइसक्रीम भी ले लो, कोई बात नहीं। शीना और स्कूल की सारी दोस्तें रानी का बहुत मजाक बनाती थी। अरे शीना, ये सच में तुम्हारी बहन है? ये कैसे हो सकता है? तुम कितनी सुंदर हो और ये कितनी काली है। अरे नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ ये। इसे तो मेरी मम्मा नदी के पास से उठा कर लाई थी। रानी चिड़िया ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। मामा, मैं आज के बाद उस काली रानी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। उसे आप मेरे स्कूल से हटा दीजिए। मेरी सब दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे शीना, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। आप हमेशा ऐसा ही करती हो मामा। पता नहीं उस काली ने आप पर क्या जादू कर रखा है। उसके बाद शीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एक दिन मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब थी। माँ, मैं आपके लिए जंगल से ताज़ा ताज़ा अंगूर तोड़ कर लाई हूँ, ताकि ये खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। शीना बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो तुम हो फसाद की जड़, मैं जानती थी। इसलिए तो माँ मुझ पर हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं। तुम जलती हो मेरी खूबसूरती से। अरे नहीं शीना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो एक दिन मर जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ जाती है। उसने स्कूल छोड़ दिया था ताकि वो शीना का ख्याल रख सके। एक दिन की बात है। अरे आओ शीना आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। क्यों? क्या अब मेरी माँ के बाद मुझे भी मारना चाहती हो? क्या मिलाया है इसमें? जहर? वही जो मेरी माँ को खाने में देती थी। अरे शीना, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी भी माँ थी और तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ शक्ल से काली हो, लेकिन तुम तो दिल की भी काली निकली। चलो दफा हो जाओ मेरी माँ के घर से। पहले ये मेरी माँ का घर था और मैं उनकी सगी औलाद हूँ। अब ये घर सिर्फ मेरा है। अरे नहीं शीना, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मेरा इस दुनिया में माँ और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जानती ये सब। बस तुम निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। शीना रानी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले के बाहर फेंक देती है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही खाने को कुछ है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। यूं ही चलते चलते उसकी नज़र एक बीमार बूढ़े कबूतर पर पड़ी, जो जमीन पर बीमार पड़ा था और पानी मांग रहा था। अरे काका, क्या हुआ आपको? आप यहाँ जमीन पर क्यों गिरे हुए हैं? आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया फौरन से पानी लेने नदी की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके पास तो कोई चीज़ ही ना थी जिसमें वो पानी ले सके। तभी उसकी नज़र पानी में बहते हुए पत्तों पर पड़ती है। वो पत्तों में थोड़े से पानी के कतरे डाल लेती है और उसे कबूतर के पास ले जाती है। पानी के जैसे ही कतरे कबूतर के मुंह में जाते हैं, वो फौरन से उठ खड़ा होता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिड़िया। क्या तुम मुझे बिना पूछे अपना एक पर तोड़ के दे सकती हो? उससे मेरी जान बच जाएगी। रानी चिड़िया बिना सोचे समझे अपना एक पर तोड़ के उसे दे देती है। प्यारी चिड़िया, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मैं एक कबूतर नहीं
बल्कि एक परी हूँ। और तुम बहुत अच्छे दिल की हो, जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो, ये लगाकर मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा। परी लिपस्टिक देके वहां से चली जाती है। रानी चिड़िया लिपस्टिक लगाती है और एक घर मांगती है। तभी वहां एक सुंदर सा घर आ जाता है। उसके बाद रानी चिड़िया एक बार फिर से लिपस्टिक लगाती है और खाना मांगती है। तभी वहां तरह तरह के खाने आ जाते हैं। तीसरी बार रानी चिड़िया ने फिर से लिपस्टिक लगाई। इस बार तो वो बहुत ज्यादा सुंदर चिड़िया में तब्दील हो गई। पेड़ के नीचे खड़ी शीना चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे, ये तो एक जादुई लिपस्टिक है। जब जब रानी चिड़िया इसे लगाती है तो इसके पास घर भी आ जाता है। वो कितनी सुंदर बन जाती है और तरह तरह के खाने भी आते हैं। ये लिपस्टिक तो उसके पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। ये लिपस्टिक सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर ये कलौटी इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं तो पहले से सुंदर हूँ। मैं तो बिल्कुल हीरे जैसी हो जाऊंगी। एक बार जब रानी चिड़िया घर ना थी, तभी शीना उसके घर आ जाती है और चुपके से उसकी लिपस्टिक को लगाने लगती है। लिपस्टिक लगाते ही शीना चिड़िया तो एक काली बदसूरत चिड़िया में तब्दील हो जाती है। खुद को इस हाल में देखकर वो बहुत रोती और पछताती है। तभी उसको अपनी वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने रानी चिड़िया को बोली थी। कुछ देर बाद रानी चिड़िया घर वापस आ जाती है। अरे, तुम कौन हो और मेरे घर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं शीना हूँ। मैंने तुम्हारी लिपस्टिक चोरी करके लगाई थी और उसके जादू से मैं बिल्कुल बदसूरत हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया है, कभी किसी को काले रंग के लिए कोसना नहीं चाहिए। ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। रानी चिड़िया शीना से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसको ऐसे रोते हुए हालत में नहीं देख सकती थी। उसने उसे माफ कर दिया था। उसके बाद रानी चिड़िया ने एक बार फिर से लिपस्टिक उठाई। जैसे ही उसने लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक चमकने लगी, वैसे ही शीना अपनी असली हालत में आ गई। अपने असली रूप में खुद को देखकर शीना बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसने रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी एक साथ उस लिपस्टिक वाले घर में रहने लगे।